गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे our नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे, मीनिंग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows a different combinations of pair of goods which can be produced with a given resources and technique, assuming that all resources are fully employed। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपको यही बात अजम्पशन में भी देखने को मिलेगी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है मेनली, कि जहाँ पे आप पेयर ऑफ टू गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, पेयर में गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, या फिर वो कैपिटल गुड्स होगा या फिर आपका वो कंज्यूमर गुड्स होगा, विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज। जो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जो भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज का मतलब क्या था, हमने आपको पहले भी बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब जो भी रिसोर्सेज आपको गिवन है उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, और आपकी जो टेक्निक रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। एज्यूमिंग अ टेक्निक ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू सेट ऑफ गुड्स का विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हो, इसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आपको रिसोर्सेज या फिर टेक्निक अवेलेबल होते हैं, जो भी साधन या तकनीक अवेलेबल होती है, आप उससे क्या करते हो, दो वस्तुओं का उत्पादन करते हो, टू सेट ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। और इसके लिए आप एक अजम्पशन लेके चलते हो, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो भी रिसोर्सेज होंगे वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जाएंगे। और टेक्निक क्या रहेगी, आपकी रिमेन कांस्टेंट रहेगी, टेक्निक में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर आपके पास वन पीस ऑफ लैंड है तो आप इसी वन पीस ऑफ लैंड के ऊपर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करोगे। अगर मशीन आपके पास एक ही अवेलेबल है तो आप उस वन मशीन को ही यूज़ करते टू सेट ऑफ गुड्स को कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करोगे। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग। एक बार हम इसको टेबल से अंडरस्टैंड करने के बाद दोबारा से इसके मीनिंग के ऊपर आएंगे। इट इज़ नो वन एज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है इसको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब है फ्रंट मीन्स लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं, रूपांतरण रेखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहा जाता है इसको। अगर आप पेपर में आते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर तो भी यही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर तो भी आपको पीपीसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन आता है तब भी आपको पीपीसी को ही एक्सप्लेन करना है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम जो पीपीसी की हेल्प से क्या होता है, जितने भी हमने 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को स्टडी किया था वो पीपीसी की हेल्प से ही उसको सॉर्ट आउट किया गया, 5 के 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। उसके बाद हम इसकी टेबल से अंडरस्टैंड करते हैं इसके मीनिंग को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, पॉसिबिलिटीज़ का मतलब कहता है संभावनाएं होना, मतलब आपकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अगर आपने जितने भी रिसोर्सेज थे, चाहे आपके पास वन पीस ऑफ लैंड थे या अगर आपके पास जितने भी लेबर अवेलेबल थे, अगर आपको उन सब का यूज़ वीट के प्रोडक्शन के ऊपर लगाते हो, मतलब आपके पास जो पीस ऑफ लैंड है उस लैंड का यूज़ आप किस लिए करते हो, वीट के प्रोडक्शन में अगर उस लैंड को यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस लैंड के ऊपर अगर वीट का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो मतलब आप सभी की सभी रिसोर्सेज जब वीट के ऊपर लगाओगे तो वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ, 15, लेकिन कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉटन का प्रोडक्शन क्या होगा, 0। अब बी पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि अगर आप वीट के यूनिट्स को डिक्रीज कर देते हो, 15 से 14 कर देते हो, मतलब कुछ पोर्शन पर आप कॉटन का भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ पोर्शन पर आप कॉटन का भी प्रोडक्शन कर रहे हो, इतने पोर्शन पर आप कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये सब क्या है, वीट का और ये कॉटन का। तो जब आप वीट के लिए क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, किसके लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए वीट का क्या किया जा रहा है, सेक्रीफाइस किया जा रहा है। कॉटन का प्रोडक्शन कितना होगा, 0 से 1, तो वीट का प्रोडक्शन कितना होगा, 15 से 14। ये बी पॉसिबिलिटीज़ थी। अगर आप उनमें रिसोर्सेज में से बी पॉसिबिलिटी कहते हैं, अगर आप कुछ रिसोर्सेज का यूज़ कॉटन के प्रोडक्शन पे करते हो तो आपको वीट के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब एक गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको गुड्स वाई का क्या करना पड़ता है, गुड्स ये एक्स मान लो, ये गुड्स वाई, आपको गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद सी पॉसिबिलिटी क्या कहती है, हमारी सी पॉसिबिलिटी कहती है कि अगर आप कॉटन के प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करते हो 1 से 2, तो आपको वीट का जो प्रोडक्शन है 14 से कितना करना पड़ेगा, 12। मतलब क्या है कि आपको एक यूनिट्स को गेन करने के लिए सेकंड वाली यूनिट्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देखो यहाँ पे 15 से 14 के बीच कितने का डिफरेंस है,
1 यूनिट का आपने यहाँ सेक्रीफाइस किया, लेकिन 14 से 12 तक आपने 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। उसके बाद अगर हम डी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं तो डी पॉसिबिलिटीज़ में कॉटन के प्रोडक्शन को 3 यूनिट से 2 यूनिट से 3 यूनिट तक लाने के लिए, गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। 12 माइनस में 9, अगर हम बात करते हैं 12 माइनस में, जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा हमारा 3। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था हमारा 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था 15 से 14 में 1 का। मतलब क्या, यहाँ पर हम जैसे जैसे एक एक यूनिट को गेन करते जा रहे हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो हम क्या करते जा रहे हैं, वीट का सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। उसके बाद डी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, तो डी पॉसिबिलिटीज़ में हमने देखा कि 3 यूनिट्स पर हमने को गेन करने के लिए हमने क्या करना पड़ा, 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा वीट की। उसके बाद ई पॉसिबिलिटीज़ में कॉटन की 1 यूनिट और गेन करने के लिए, 3 से 4 करने के लिए आपको वीट की 4 यूनिट्स का क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस। मतलब जैसे जैसे आप 1 बाय 1 यूनिट गेन करते गए, वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ा, वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, 2 सेट ऑफ गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। यहीं से ही इसकी डेफिनेशन निकल कर आई है, इसकी टेबल से, इसके शेड्यूल से निकल कर आई है डेफिनेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, पीपीसी कर्व क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, 2 सेट ऑफ गुड्स का। वो 2 सेट ऑफ गुड्स आपके कोई भी हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, कॉटन, क्लॉथ, एप्पल। यहाँ पर अगर आप लेना चाहो तो एप्पल और ऑरेंज का भी ले सकते हो, कि अगर आप ऑरेंज को गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्पल की यूनिट को सेक्रीफाइस। अगर एप्पल को गेन करना चाहते तो ऑरेंज की यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 2 सेट ऑफ गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लैंड, लेबर, जितने भी आपको अवेलेबल हैं, या टेक्निक अवेलेबल है, मशीन्स वगैरह, तो आप क्या करते हो कि 2 सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, 2 सेट ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करते हो विद गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद इसी की एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, अगर सभी के सभी रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन पर यूज़ किए जाते हैं। नो रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, अगर कोई भी रिसोर्सेज आप वीट के प्रोडक्शन पर नहीं लगाते, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा प्रोडक्शन किसका होगा, वीट का होगा। वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन क्या होगा, 0। बी कॉम्बिनेशन क्या कहता है, इन बी पीपीसी व्हेन 1 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, अगर आप क्या करते हो 1 यूनिट्स ऑफ कॉटन को प्रोड्यूस करते हो, इसने कहा ना 1 यूनिट ऑफ कॉटन का प्रोड्यूस करते हो, तो आपको 1 यूनिट ही वीट का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 1 यूनिट कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1 यूनिट वीट का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इफ पीपीसी 2 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस, अगर पीपीसी के अंदर 2 यूनिट ऑफ कॉटन का प्रोड्यूस किया जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट ही, यहाँ पर आपने 2 यूनिट ही वीट का क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ई पॉसिबिलिटीज़ क्या थी हमारी, ई पॉसिबिलिटीज़ पर हमने 4 यूनिट गेन की थी। देन द कॉटन प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वीट रिड्यूस, 4 यूनिट कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपने वीट का क्या किया था, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा था। और 5th यूनिट पर क्या था, हमने 5th यूनिट पर यही किया था कि 4 यूनिट अगर आप कॉटन की प्रोड्यूस करते हो, 4 यूनिट अगर आप कॉटन की प्रोड्यूस करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 यूनिट ही वीट की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। 9 माइनस में 4 यूनिट वीट की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे, शेड्यूल के बेस पर आपको क्या बनाना है, कर्व ड्रॉ करना है। ये जो कर्व है, ओ एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, क्लॉथ, कॉटन। ओ एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, वीट की पॉसिबिलिटीज़ ले रहे हैं। जब आपने क्या किया था, सभी के सभी रिसोर्सेज किसके ऊपर लगाए गए थे, वीट के प्रोडक्शन पर लगाए गए थे, तो वहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो क्या था, 0। उसके बाद जब आपको 1 यूनिट आपने कॉटन की गेन की थी, 1 यूनिट कॉटन की गेन की थी, 1 यूनिट जब आप कॉटन की या क्लॉथ की गेन कर रहे हो, तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आएगी। तो आप 14 यूनिट क्या करोगे, ये 14 है, 15 से थोड़ा सा नीचे मतलब 14। तो आपको 1 यूनिट कॉटन की गेन करने के लिए 1 यूनिट आपने किसकी सेक्रीफाइस की, वीट की। तो हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यही बन कर आई। देखो, जब आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं करें, पूरा का पूरा प्रोडक्शन किसका हो रहा है, वीट का। ओ एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, कॉटन। तो कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करे तो किसे टच करेगा, फर्स्ट वाला, ओ एक्सिस से। उसके बाद जब आपने 1 यूनिट कॉटन की गेन की, तो आपको 14 यूनिट किसकी प्रोड्यूस करनी पड़ी, वीट की, 1 यूनिट कॉटन की गेन करने के लिए। उसके बाद 2 यूनिट कॉटन की गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा वीट का। उसके बाद आप 3rd यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया,
थोड़ा सा वीट का 3 यूनिट वीट का सेक्रीफाइस किया, 4th यूनिट के लिए फिर सेक्रीफाइस किया। तो ये क्या निकल कर आया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जितने भी आपके ये कॉम्बिनेशंस आएंगे उसको जब मैचअप कर दिया जाता है यहाँ पे, दैट इज़ कोल्ड PPC। ये आपका B कॉम्बिनेशन है, ये C कॉम्बिनेशन, D कॉम्बिनेशन और E कॉम्बिनेशन, और ये क्या आपका F कॉम्बिनेशन। अगर आप F कॉम्बिनेशन शो आउट करना चाहो तो यहाँ पे F कॉम्बिनेशन भी शो हो सकता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करते, वीट का प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी रिसोर्सेज नहीं लगाते, तो वीट का प्रोडक्शन आपका होगा 0 और कॉटन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका 5 यूनिट से इंक्रीज। ये आपका क्या बन जाएगा F कॉम्बिनेशन। एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। अगर सभी की सभी रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन के ऊपर यूज़ किए जाएंगे तो कॉटन का प्रोडक्शन 0 और वीट के प्रोडक्शन में 15। अगर सभी की सभी रिसोर्सेज, जो आपका F कॉम्बिनेशन बनेगा, सभी के सभी रिसोर्सेज कॉटन के प्रोडक्शन के ऊपर लगाए जाएंगे तो कॉटन का प्रोडक्शन 5 यूनिट्स का हो जाएगा और वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा हमारा 0। ये कुछ उसके बीच में पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आई B C D E। अगर आप जैसे जैसे 1 by 1 कॉटन की यूनिट्स को गेन करते हो तो आपको वीट की यूनिट्स का क्या करना पड़ता है, इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट कैसे, 15 से 14 1 यूनिट का सेक्रीफाइस, 14 से 12 2 यूनिट का, 12 से 9 3 यूनिट का, 9 से 5 4 यूनिट का, उसके बाद 5 से बिल्कुल ही 0 मतलब 5 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। जैसे जैसे आप कॉटन की यूनिट्स को गेन करते जाओगे वैसे वैसे आपको वीट का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमने टेबल शेड्यूल पढ़ा उसके बेस पर आप यहाँ पे कर्व ड्रॉ करोगे, जिसको क्या बोला जाता है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, रूपांतरण रेखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ये सभी नेम किसके हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही इतने नामों से जाना जाता है। उसके बाद इसकी कुछ अजम्पशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। इसकी अजम्पशन जो हमने इसका शेड्यूल देखा उसकी अजम्पशन इसके शेड्यूल से ही निकल कर आई है। फिक्स क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करोगे, फैक्टर का मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी फैक्टर होंगे आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितने भी आप फैक्टर्स का यूज़ करोगे वो क्या रहेंगे, फिक्स, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। Amount of factors of production is fixed, however they can be transferred from one use to other to some constant। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आपके फिक्स होते हैं। अगर आप 2 सेट ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो, लाइक कॉटन और वीट जो हमने पीछे बात की, तो आपको क्या करना पड़ता है, उन रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम वीट से रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करके हम कहाँ पर लगाएंगे, कॉटन पर लगाएंगे, कॉटन के प्रोडक्शन के ऊपर। तो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी, अगर आप 4 लेबर लगा रहे हो तो 4 के 4 लेबर फिक्स है। अगर आप 3 लेबर वीट के प्रोडक्शन में और 1 लेबर अगर आप कॉटन के प्रोडक्शन पर लगाते हो तो लेबर तो आपके 3 + 1 4 फिक्स रहेंगे। लेकिन आप कॉटन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए आपको वीट के प्रोडक्शन का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेकेंड हमारी अजम्पशन है फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका क्या किया जाएगा, फुल यूटिलाइजेशन किया जाएगा, फुली यूटिलाइज किए जाएंगे। जस्ट लाइक इन्होंने बताया भी सही है, लाइक लैंड एंड लेबर। All the available resources in economy are being fully and efficient utilized like the land and labor। जितने भी resources आपके पास अवेलेबल हैं लाइक लैंड या लेबर, आप उनका क्या करोगे, फुल यूटिलाइजेशन करोगे। रिसोर्सेज का ये जितने भी साधन हैं उनका अच्छे से पूर्ण रूप से कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा, कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी। जितनी भी जो भी आपके पास टेक्निक है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर 1 मशीन है तो 1 की 1 मशीन है, ऐसा है कि आप नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए आप सेकेंड मशीन को इंस्टॉल नहीं करोगे। ये इसकी अजम्पशन है, आप इसके रूल्स मानो या रेगुलेशन मानो, आपको एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की थर्ड अजम्पशन क्या है, इसकी टेक्निक क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी परिवर्तन नहीं होता। फोर्थ इसके अजम्पशन क्या है, 2 गुड्स ओनली 2 सेट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस लाइक द एप्पल एंड द ऑरेंजेस एंड कॉटन एंड द वीट। आप यहाँ पे 2 सेट ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, या तो आप एप्पल या ऑरेंज का प्रोडक्शन कर सकते हो या आप अपना कॉम्बिनेशन, आपको जो भी अच्छा लगे, कॉटन या वीट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो एक बार हम इसका स्टार्टिंग से रिव्यू लेते हैं, क्या किया था हमने। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, 2 सेट ऑफ गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ 2 गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो आपका कैपिटल गुड्स भी हो सकता है और आपका कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। और जो रिसोर्सेज होंगे और टेक्निक होंगे, अज्यूमिंग दैट द रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। यही हमने इसकी अजम्पशन में पढ़े थे, जो भी रिसोर्सेज होंगे या टेक्निक होंगे उनको क्या किया जाएगा, फुल यूटिलाइजेशन किया जाएगा। इसकी अजम्पशन से ही इसका मीनिंग निकला है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 2 सेट ऑफ गुड्स का। जितने भी रिसोर्सेज या टेक्निक अवेलेबल होंगे उनको क्या किया जाएगा, फुल यूटिलाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्या चीज़ डिस्कस की हमने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहा जाता है, उत्पादन संभावना वक्र,
रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है इसको। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, कर्व का मतलब होता है वक्र, रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके शेड्यूल को डिस्कस किया। आप जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कॉम्बिनेशन होता है टू सेट ऑफ गुड्स का। जितने भी रिसोर्सेज हैं या टेक्निक का, उनका क्या किया जाएगा, फुल यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको इसी टेबल से ही एक्सप्लेन करने की। ए पॉसिबिलिटीज़ पर आपने कॉटन की एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं की तो फुल रिसोर्सेज किसके ऊपर लगाए, वीट के प्रोडक्शन के ऊपर लगाएं। उसके बाद हमने इसके शेड्यूल को डिस्कस किया। जो शेड्यूल के बेस पर ही हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, कर्व ड्रॉ किया है। इस लाइन को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। ये जो आप कॉम्बिनेशन है आप शेड्यूल से ही ड्रॉ करोगे ये कॉम्बिनेशन। और जो ABCDEF जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ थी, इन पॉसिबिलिटीज़ को क्या दिया है, नेम दिया है। उसके बाद अजम्पशन डिस्कस की। फर्स्ट अजम्पशन ये थी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो आपके क्या रहेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनका फुल यूटिलाइजेशन किया जाएगा। टेक्निक आपकी कांस्टेंट रहेगी, टेक्निक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और कॉम्बिनेशन क्या होगा, टू सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। तो थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।